हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय अर्चना और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक डिज़ाइन सीरीज़ के अंदर मैं जो मोटिव लेकर आई हूँ वो पॉम पॉम का मोटिव लेकर आई हूँ। जो येलो कलर के पॉम पॉम्स मैं उसमें बनाऊँगी और जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो मैंने ब्लैक कलर, येलो और ऑरेंज कलर यूज़ किया है। ये 3 ही कलर्स यूज़ होते हैं जो फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स हैं। और जो ब्रशेज़ मैंने यूज़ किए हैं वो ब्लैक कलर के ब्रांचेस बनाने के लिए मैंने बहुत ही 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है। और जो फ्लावर्स हम बनाएंगे वो 2 और 3 नंबर के ब्रशेस से बनाएंगे। ये जो पॉम्पॉम्स फ्लावर हैं ये आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, पर येलो और ऑरेंज में बहुत ही ज़्यादा उभर कर ये आते हैं और बहुत 3D लुक देते हैं। तो ये जो मोटिव है आप टी शर्ट्स पे क्रिएट कर सकते हैं, कॉटन की टी शर्ट्स पर। आप बैग्स जो टोट्स होते हैं जो कैनवास के कपड़े के बनते हैं आप उन पर भी बना सकते हैं। और आप ये पाउचेस पे बना सकते हैं। इवन आप ये आप क्रिएट कर सकते हैं, कुशन्स पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं ये मोटिव बना रही हूँ वो कॉटन का कैम्ब्रिक मैंने लिया है 60 बाय 60 का। और आप मेरे साथ ये बना सकते हैं। कोई भी क्वारी आपकी इस पेंटिंग से रिलेटेड हो आप मुझे पूछिएगा कमेंट में, या फिर आप मुझे क्वारी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं 9829644744 पर। तो दोस्तों अपने हर सेशन के अंदर मैं कुछ बातें करती हूँ जो लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ दिनों से मेरा मन बहुत उदास है और आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप लोगों का भी थोड़ा सा उदास होगा। जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है मौमिता के बारे में, एक गर्ल के बारे में जो बंगाल की डॉक्टर हैं, सच मन बहुत ही खिन्न हो जाता है ऐसी बातों को सुनकर। उस घटना को जब मैंने पूरी तरह से पढ़ा, आर्टिकल्स उसके पढ़े, मैंने यूट्यूब पर देखा, तो कुछ एक लाइन मेरे ज़हन में आई कि उस वक्त जब उसके साथ ये हो रहा होगा वो किस तरह से सोच रही होगी, क्या उसके मन में चल रहा होगा। जब ये डीप थिंकिंग हम करते हैं तो सच मन दहल जाता है और ऐसा लगता है क्या अभी भी हम आज़ाद दुनिया में नहीं रहते हैं, क्या अभी भी लड़कियों को वो आज़ादी नहीं है जो एक्सपेक्ट की जाती है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस इंडिपेंडेंट की कंट्री में। क्यों अभी भी हम उस दरिंदगी का एक शिकार हो जाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए मेरे मन में कुछ ख्याल आया था, कुछ लाइंस मेरे अंदर आई थी जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने कुछ लिखा है दोस्तों। मैंने लिखा है, सोचा कहाँ था मैंने ऐसे अलविदा कहूँगी, बस मैं तो अपने सपने पूरे करती गई, बस पढ़ती गई पढ़ती गई। सोचा कहाँ था मैंने ऐसे अपनों से बिना कुछ कहे जाना पड़ेगा, कहूँगी तो क्या, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। जीने की उस जद्दोजहद ने मेरी रूह को नोच लिया। इतना दमखम नहीं था मुझ में माँ, वो बस मुझे गोश्त समझ रहे थे और भोग रहे थे। अंदर ही अंदर मैं बस चीख रही थी, खुद के हर अंग को नुश्ता हुआ महसूस कर रही थी। दर्द एक तूफान बनकर हर रग में मेरे दौड़ रहा था। दर्द की तीव्रता सच में एक ज्वालामुखी की तरह थी। क्या कसूर था आखिर मेरा, बस एक स्त्री का शरीर ही तो था। कौन थे वो दरिंदे, उस सवाल का जवाब मेरे साथ ही मर गया। कैसे बताऊं दास्तां उस हर छुअन की, हर छुअन बेतहा बेरहमी से भरी थी। माँ बाबा क्यों तुमने मुझे जन्म दिया, आज तक का लंबा सफ़र क्या मरने के लिए ही मैंने तय किया। रूह को तो मेरी अब सुकून दे दो, छलनी किया जिसने मेरी रूह और जिस्म को से फांसी पर चढ़ा, मुझे इंसाफ तो दे दो। ये एक लड़की की दास्तां है, उस लड़की की दास्तां है जो उसने महसूस किया होगा और अभी भी उसकी रूह शायद भटक रही होगी इंसाफ के लिए। तो हम भगवान से प्रे करते हैं जो कल्प्रिट हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले। और सच मन बहुत दुखी है और बहुत है मन। तो इसी भारी मन के साथ हम दोबारा पेंटिंग पर आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर के मैंने ब्रांचेस बनाई हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ड्रॉ करना चाहें तो पहले आप ड्रॉ भी कर सकते हैं एक सिंपल सी लाइंस, एंड देन उसके ऊपर ये जो पॉम्पॉम्स मैंने बनाए हैं ये 2 और 3 नंबर का ब्रश मैंने यूज़ किया जैसे मैंने आपको बताया था। आप छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए 2-3 नंबर के ब्रशेस से, और उन सर्कल्स के ऊपर एक बिल्कुल 0 नंबर या 1 नंबर का ब्रश लीजिए और उससे ऑरेंज कलर इसको एक शेप देते हुए एक लाइन आप बनाइए। और देन थर्ड ब्रश लीजिए, उसको हल्का सा डैम्प कीजिए वाटर के अंदर, एंड देन उस ऑरेंज और येलो को मिक्स करते हुए
आप अपने पूरे पॉम पॉम जो फ्लावर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं एक एक येलो कलर का जो मैंने पॉम पॉम बनाया है उसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर को लगाया है। एंड देन मैं थर्ड ब्रश को उसको लेते हुए उस ऑरेंज कलर को येलो में मिक्स करते हुए उसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप पेंटिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद ये मोटिव बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और आप भी देखिएगा, क्रिएट करिएगा, क्योंकि बिगनर्स लेवल का ही है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा क्लीनलीनेस का ध्यान रखना होगा, कोई कलर इधर उधर आपका नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मेरा भी ब्लैक कलर ब्लोट हो गया था, जिसके ऊपर मैंने वाइट की ओवर कोटिंग करी एंड देन उसको ड्राइनेस होने के बाद मैंने ब्लैक कलर का दोबारा से लाइंस बनाई हैं। तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कहाँ गलती मैंने ये की है। तो बस वो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट के अंदर यही होता है कि आप थोड़ा सा क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए और बहुत पेशेंस से आप इनको बनाइए और इन्जॉय करिए पेंटिंग को। देखिए, पेंटिंग इज़ लाइक अ मेडिटेशन। जो लोग पेंटिंग करना जानते हैं, जिन्हें शौक़ है पेंटिंग करने का, और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी थोड़ा बहुत पेंट करना चाहिए। एक मेडिटेशन की तरह होता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत पेंटिंग या कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो आप भी एज अ थेरेपी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपना करियर भी बना सकते हैं। जैसे मैं ladlyprints.com मैंने खोल रखा है अपना वेबसाइट, जिसके अंदर मैं हैंड पेंटेड स्टफ़ बनाती हूँ। और अभी फॉर गॉड ग्रेस मेरा मतलब लोग पहचानने लग गए हैं थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी मुझे मिलते हैं। मानती हूँ उस लेवल के नहीं है, बट फिर भी मैं बिज़ी रहती हूँ और अपने साथ जो मेरी टीम है वो भी बिज़ी रहती है इसके अंदर। और मैं कोशिश करती हूँ, मैंने जो भी अपनी लाइफ में पेंटिंग से रिलेटेड सीखा है या जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, आगे आप सेशंस के अंदर किस तरह के टॉपिक्स आप बात करना चाहते हैं, क्या आप मोटिव्स लेना चाहते हैं या क्या सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और हम इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम बनाते जा रहे हैं। छोटे छोटे फूल हैं, टाइम लेकर बन रहे हैं ये। आप भी मेरे साथ इनको बना सकते हैं। तो एक और टॉपिक पर चलिए हम बात करते हैं, जो बहुत ही प्यारा एक टॉपिक है। बात करते हैं लाइफ की एक प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो एक समस्या से जूझ रही है कि जब उसके घर में एक मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ जब आई तो वो थोड़ी सी यू कैन से कि वो बहुत इंडिपेंडेंट गर्ल थी और अपने अकॉर्डिंगली जॉब करती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, इवन फैमिली की भी बहुत हेल्प कर देती हैं फाइनेंशियली और हर तरह से। एक अलग तरह का एक पर्सनालिटी है उनकी। और उसको देखते हुए मेरी जो फ्रेंड है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब लो फील करती है, इन्फीरियॉरिटी उसके अंदर आ जाती है उनको देखकर। तो वो मेरे साथ बस जस्ट शेयर कर रही थी, तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई जो उसकी लाइफ में उसको बहुत हेल्प मिला उससे। तो मैंने सबसे पहले उसको यही बोला कि आप पहले खुद को समझें कि आपका बेसिकली वैल्यूज़ क्या हैं आपकी लाइफ की, आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है। जब तक आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगी ना कि आप कैसी हैं, स्वयं को नहीं समझेंगी, खुद को नहीं पहचानेंगी, तो आप अपने जो होता है ना कि जो दूसरों के सामने हमेशा आप इन्फीरियर ही महसूस करते हैं तब। और डर हमें तभी लगता है जब हम इस दुनिया को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। और दुनिया का प्रभाव अक्सर एक इल्यूजन की तरह होता है। देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि कंपैरिजन करे आप दोनों में या फिर आपको कुछ कुछ बोले उसके कंपैरेटिवली, पर आप देखिए कि हमेशा अगर आप खुद में सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहते हैं, आप खुद के अंदर सच्चे रहते हैं, आप जानते हैं आपकी वैल्यूज़ क्या है, आप जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप तुलना नहीं करते हैं किसी से, आप अपनी खुद की ज़िंदगी जीते हैं और समझते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उस समाज में जी पाते हैं और अपना पक्ष भी आप रख पाते हैं। क्योंकि हर कोई, देखिए, हर कोई हर के अंदर हर तरह की क्वालिटी नहीं होती। अगर हम अपनी पूरी लाइफ तुलना में ही बिता देंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम लाइफ को आगे
एक सफलता हमें जो मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो जीवन के एक्चुअल में कुछ नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों का पालन करें और इस जीवन के उद्देश्य को समझें और उसी दिशा में अगर हम निरंतर काम करते रहें, क्योंकि मेरी फ्रेंड के अंदर भी एक क्वालिटी है कि वो होता है कि एक पेपर क्विलिंग का काम बहुत अच्छा करती है। तो अगर वो उसी दिशा में आगे बढ़े, वो उसी जीवन के जो नियम है, बेसिकली नियम क्या होता है कि कंसिस्टेंटली हमें काम करना चाहिए, दूसरों की के थॉट प्रोसेस से हमें नहीं जीना चाहिए, दूसरे हमें क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर ना ध्यान देकर हमें स्व अवलोकन ज़रूर करना चाहिए कि हमारे अंदर किस तरह की टैलेंट और क्वालिटी देकर भगवान ने भेजा है हमें। तो अगर हम उस पर निरंतर काम करते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, तो निसंदेह हमें सफलता मिलती है। अगर हम भीड़ का ही अनुसरण करते रहते हैं कि वो अगर वैसा कर रही है तो हम भी वैसा ही करें, अगर वो बिज़नेस कर रही है तो हम भी बिज़नेस करें, या वो अगर इस तरह से लोगों से व्यवहार कर रही है तो हम भी वैसा ही करें, तो हम बहुत ही गलत दिशा में अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो हम खुद की राह को खुद चुनें, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, पर धीरे धीरे भी अगर आप उस पर बढ़ रहे हो तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप सही राह पर हैं। तो अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, अपने गोल्स पर काम कीजिए और खुद की समस्याओं का खुद समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी समस्याएं वो आती हैं हमारी लाइफ में, उसका खुद एनालाइज कीजिए उसको, और उस समस्याओं को समाधान ढूंढने में खुद का दिमाग लगाइए। तो वो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। देन ज़िंदगी का आनंद लेना मत भूलिए दोस्तों। मैंने अपने भी पहले भी सेशंस में बोला है कि अपने उदासी और निराशा को दूर करके एक पॉजिटिव माइंड के साथ जीना सीखिए। अपने जो वैल्यूज़ हैं उन पर देखिए। बाहर का वैलिडेशन पर आप अपने लाइफ को डिपेंड मत कीजिए कि अगर बाहर वाले हमें वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं तो मतलब हम सही नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। आपको खुद पे यकीन, खुद की सच्चाई पता होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। सच्चे मित्र वो ही होते हैं दोस्तों जो आपको सही दिशा में प्रेरित करते हैं। तो अपनी संगति का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आप दिन भर किससे बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप घिरे हुए हैं। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई भी तरह का आपको स्ट्रेस है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, शांत जो गतिविधियाँ होती हैं, जो वॉक करना होता है, म्यूज़िक सुनना होता है, उस पे आप थोड़ा सा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप उस चीज़ को कर अपने स्ट्रेस पर भी काम कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम कर सकते हैं। और पहले मैंने आपको हमेशा बोला है, आप फिज़िकली हेल्थ पर भी काम कीजिए। दिन के आधा घंटा आप ज़रूर अपने फ़िज़िकल हेल्थ के लिए निकालिए, अच्छी डाइट लीजिए और जो पर्पज़ के लिए आपको भगवान ने भेजा आप उसे करते रहिए, है ना। तो अभी हम दोबारा अपनी पेंटिंग की तरफ आते हैं। देखिए आप किस तरह से कंप्लीट हो रही है पेंटिंग, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप प्लीज़ ये पेंटिंग बनाइए और मुझे इसकी इमेज ज़रूर भेजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा नंबर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 9829644744 है। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है ये, और आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में आप लोग भी अपने थॉट्स व्यू शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज़ है आप पूछ सकते हैं, और बनाते रहिए इसी तरह से पेंटिंग, और प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वारीज़ हैं वो ज़रूर पूछिए। तो देख पा रहे हैं आप, ये हमारा लास्ट फाइनल जो बंच है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। छोटे छोटे हमने सर्कल्स बनाए हैं येलो कलर के, एंड देन हमने उसके ऊपर वही ऑरेंज कलर से हम उसकी आउटलाइन करेंगे, एंड देन उसे कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो से आप लोगों को पेंटिंग में बहुत हेल्प मिलती होगी और आपने भी बहुत कुछ क्रिएट कर लिया होगा अभी तक। देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका फाइनल पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, बहुत सिंपल एंड सोबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।